प्रभु जी बोले कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो हमारे बीच ऐसे अनुभवी वैष्णव उपस्थित हैं। तो हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु वैष्णव के संग का फायदा हमें कब मिलता है? सबसे अधिक जब उनसे श्रवण करते हैं। तो ये अवसर हम हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसलिए हम पहले निवेदन करते हैं हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु से कि संक्षेप में 10 मिनट में वे हमारे गौर पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पे हमें कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादि सतारणे। My humble obeisances to His Holiness Bhakti Prabha Swami Maharaj। यहाँ पे जितने भक्तगण हैं सबका मेरा सादर प्रणाम। My humble obeisances to all of you। ये बहुत ही प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुआ इस प्रोग्राम के बारे में जानकर, क्योंकि भक्ति का प्रचार करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, कार्यक्रम है। और पहले भी मैं जब यहाँ पे आया था, मैं हिज होलीनेस भक्तचारू स्वामी महाराज और उनके शिष्य यहाँ महान कार्यक्रम यहाँ पे करते थे, और इट वाज अमेजिंग एंड आई एम रियली मिसिंग हिज होलीनेस भक्तचारू स्वामी महाराज हियर। It was a great pleasure to see so much activity in this temple earlier। तो आज का जो कार्यक्रम है, जितने भी ड्रामास which are being played today, बहुत ही आनंदमय बात यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन ड्रामास में भाग ले रहे हैं। तो ये सब उनकी भक्ति की शुरुआत और भक्ति की जो आगे बढ़ने का जो प्रगति है का ये माध्यम है। एक भक्ति के बहुत अंग हैं, हरिनाम कीर्तन करना, नाम जप करना, श्रवणम करना। तो उनमें से जो आज का जो प्रोग्राम है वो भी एक अंग है भक्ति का। और भक्ति के मार्ग पर एक बार जो प्रवेश करते हैं तो उनका जो सफ़र है भक्ति के मार्ग पर, वो भगवत धाम पर जाके ख़त्म होता है। सो इट इज़ गारंटीड दैट वन विल रीच द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं तो अगला मनुष्य जन्म प्राप्त कर कर जो है इसी मार्ग पर आगे बढ़कर भगवत धाम पहुंचना जो है वो इट इज़ गारंटीड। सो इट्स वेरी नाइस टू सी बच्चे जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं उनके अच्छे संस्कार बनते हैं, और ये संस्कारों के जरिए आगे जाकर वो भगवत धाम पहुंचने का जो है भगवान उन्हें सहायता करते हैं। भक्ति का मार्ग अगर छोड़ भी दें थोड़े दिन, कुछ समय के लिए, क्योंकि भक्ति का मार्ग शुरू हो चुका है तो भगवान जो है ये सहायता करते हैं और हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं और भक्ति का ये सफ़र जो है उसका पूरा करवाते हैं। सो बहुत ही भाग्यवान हैं हम सब लोग, बहुत ही भाग्यवान हैं ये बच्चे जो इसमें भाग ले रहे हैं। तो आई विश माई very best to all the people who are participating in this program। Hare Krishna। Thank you। Om Jnanatimanasya Jnansalakaya Sakshunilitam Yena Tasmai Shri Namah। Namo Vishnupadaya Krishnavastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine। Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachari Visatarane। By the mercy of my spiritual master, Bhakti Charu Maharaj, I have now the opportunity to be with you today। मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज की कृपा से मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आज आप सभी के बीच हूँ यहाँ पे। This is a very auspicious time। It is the Purnim, the full moon soon। ये बहुत ही शुभ समय है, पूर्णिमा का समय है। On this full moon day in 1486, Lord Chaitanya appeared in Navadvip।
इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा पे 1486 ईस्वी में नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। He is called Gaura Chandra, the golden moon. उन्हें कहा जाता है गौर चंद्र, गोल्डन मून। बोल। And Lord Chaitanya appeared as his own devotee, Bhaktarupam. और भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्त के रूप में प्रकट होते हैं कृष्ण। He came to teach us how to be a devotee in this Kali Yuga. चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाने के लिए प्रकट हुए कि इस कलयुग में कैसे भक्त बना जाए। This Kali Yuga is a time that everyone is disturbed, in distress. इस कलयुग में बहुत ही कष्ट हैं, बहुत ही दुखमय स्थिति है। So Lord Chaitanya brought the Yuga Dharma, the chanting of the holy name, as a process for self-realization. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आत्म साक्षात्कार के लिए इस कलयुग के लिए युग धर्म लेकर आए, वो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। But he did not only introduce the chanting of the holy names. He did not only introduce the chanting of the holy names. न केवल उन्होंने भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन को सब जगह बताया, He gave us a spiritual culture. उन्होंने हमें एक आध्यात्मिक संस्कृति वास्तव में प्रदान की। A spiritual culture is a culture centered around Krishna, with Krishna in the center. आध्यात्मिक संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें कृष्ण केंद्र में रहते हैं, कृष्ण को केंद्र में रखा जाता है। And Lord Chaitanya with his associates performed kirtan, and during the kirtan they all danced. और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कीर्तन किया और कीर्तन में सभी भक्तों ने नृत्य भी किया उनके साथ। And they also performed many dramas. और उन्होंने बहुत सारे नाटक भी प्रस्तुत किए। Dramas from Lord Krishna's pastimes. भगवान कृष्ण की लीलाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया। One time, an associate of Lord Chaitanya, his name was Shrivas, was playing the role of Narada Muni in a drama. एक बार एक नाटक में भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद श्रीवास ठाकुर नारद मुनि की भूमिका निभा रहे थे। And after the drama, Lord Chaitanya said, "Oh Shrivas, you are playing your part so good. It looks like you are Narada Muni." चैतन्य महाप्रभु ने बाद में कहा, ओ श्रीवास, तुम इतने अच्छे से अपना रोल निभा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम नारद मुनि ही हो। Of course, we know that Shrivas is Narada Muni. निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो कृष्ण लीला है वास्तव में उसमें श्रीवास ठाकुर नारद मुनि ही हैं। But they enjoyed playing these dramas. लेकिन उन्हें नाट्य प्रस्तुत करने में बहुत ही आनंद आता था। Because performing a drama, even seeing a drama, is a deep absorption in Krishna's pastimes. क्योंकि जब हम नाट्य प्रस्तुत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाटक प्रस्तुत करने में कृष्ण की लीलाओं में हम गहरे से खो जाते हैं। So Lord Chaitanya introduced this culture. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस संस्कृति को हमें प्रदान किया। All kinds of cultural activities with Krishna in the center and for the pleasure of Krishna. सारे तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्ण को केंद्र में रख के और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संपन्न करना हमें बताया। So Prahlad Maharaj, who was a very great devotee, तो प्रहलाद महाराज जो हैं, जो कि एक महान भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, he said, Kamrachat Pacha Bhagavan Dharmam Bhagavatam Iha. One should perform devotional service from the age of 5 years old. प्रहलाद महाराज ने कहा कि कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानी है। व्यक्ति को 5 वर्ष की आयु से
भागवत धर्म का अभ्यास करना आरंभ कर देना चाहिए। So we are so happy to see how many children are engaged in these cultural activities like drama, dancing, poetry and so on. तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं ये देख के कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़े हैं, जैसे कि नाटक है या नृत्य है या कविता है। Young children very easily learn. जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं। And when they, at a young age, they become attracted to Krishna, they keep Krishna in their heart for the rest of their life. If young children perform the dramas, dancing and so on, from a young age, then they will keep Krishna in their heart for the rest of their lives. यदि छोटे बच्चे इस उम्र में ही ड्रामा, नाटक, कविता और ये सब में भाग लेते हैं तो वे बाकी बचे हुए जीवन में भी कृष्ण को अपने हृदय में रख के आगे बढ़ेंगे। So these activities, the spiritual culture and all the activities within this spiritual culture helps us to purify our heart and come closer to Krishna. तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, ये हमें मदद करती हैं आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाने में, हमारे हृदय को शुद्ध करने में, और जिसके हृदय शुद्ध होने पे हम भगवान के और अधिक पास जा पाते हैं। Thank you very much. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। हे महाभाव कृति पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। प्रस्तुति दें। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं मैदि देवं किमुच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाते हैं और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों की भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। आयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उष्मिता शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त
निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? मया वेशाय मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परतोपेतास्ते मैं युक्त मामता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्रित करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में संदेह लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्णा। इस्कॉन अवंती स्पिरिचुअल वॉरियर्स जो IYF गर्ल्स हैं, हमारा गर्ल्स का विंग है, उसमें हमने प्रेम भक्ति प्रभु जी के गाइडेंस में वैष्णव सदाचार का एक कोर्स रखा था, जिसकी एग्जाम भी हुई और सभी गर्ल्स ने बहुत ही अच्छे मार्क्स से उसे पास किया है। तो मैं निवेदन करती हूँ प्रभु जी से कि वो गर्ल्स को उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करके आशीर्वाद दें ताकि वो भक्ति में और आगे बढ़ पाएं। प्रतिभा पोरवाल, सिमरन शर्मा, हाँ आप बोलना। प्रतिभा पोरवाल, प्रतिभा पोरवाल, जल्दी जल्दी आइए। सिमरन शर्मा। उधर एक उधर से लिए, एक इधर से लिए। हाँ। दिव्यानी वाधवानी। नेक्स्ट बोलिए जमुना सखी माता जी, गौरांगी गोपिका माता जी। नेक्स्ट खुशी यादव, हिमांशी चेलानी, सुरभि भारती। कौन है हिमांशी चेलानी? सुरभि भारती। प्राची सोलंकी, प्राची। नेक्स्ट वैदिका बियानी, प्राची नहीं है? ये वैदिका बियानी, पूर्वी पटेल, मधु पोरवाल, मधु पोरवाल, श्रद्धा, श्रद्धा महल, महल, हर्षिता रूपलानी, हर्षिता, श्रद्धा गुप्ता। अच्छा श्रद्धा, भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था। तो भगवान कृष्ण को जानना, समझना, उनकी भक्ति करना, उनकी उपासना करना, उनका कीर्तन करना, उनका गुणगान करना, ये सारी बातें बच्चों को भी पता होना चाहिए, उन्हें भी भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। तो इन सभी बातों को बताने के लिए इस्कॉन उज्जैन प्रति रविवार दोपहर 1 बजे इस मंदिर में बच्चों की आध्यात्मिक क्लास आयोजित करता है, जिसे 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बच्चों को भगवान कृष्ण से संबंधित श्लोक, नृत्य, ड्रामा, चित्रकारी, कहानी आदि बातों का ज्ञान कराया जाता है। हरे कृष्णा।